तेरे लाला ने मेरा चित्त चुरा लिया था। योगी नाम चेतांसी अपि हरति इति हरि। जो बड़े बड़े योगियों के भी चित्त को चुरा लेता है, हर लेता है, उसी को तो हरि कहते हैं। इस दुनिया में सबसे बड़े चोर भगवान हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि आज तक जो वस्तु बड़े से बड़े चंबल के डाकू न लूट सके, वो वस्तु भी लूटी तो केवल ठाकुर जी ने लूटी। कौन सी वस्तु? जीव के पाप। है कोई दुनिया में ऐसा चोर जो किसी के पाप चुरा सके? क्यों ना उसकी कृपा पर बली जाए। पाप चुराता है ठाकुर हमारा, इसलिए चोर अग्रगण्यम, चोर अग्रगण्यम। उन्होंने अगर हमारे पाप ना चुराए होते तो आज इस धाम पे हम कैसे बैठे होते। आचार्यों की शरण में कैसे जे जीवन आता। ये कन्हैया की कृपा है कि उसने जन्म जन्म के अर्जित पाप चुरा करके हमें संतों का कृपा पात्र बनाया। करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के, ब्रह्मानंद अपनी शरण में मुझको लगा दिया है। करके कसूर माफ, और माफ क्या? चुरा। तो भगवान माखन चोर वो तो एक अलग प्रसंग। माखन की चोरी तो प्रभु ने की ही नहीं। हम कोशिश करेंगे इस बात को सिद्ध करने की। माखन तो प्रभु ने चुराया ही नहीं। नरसी ने जिस समय द्वारिका में संतों की हुंडी तार दी ना, तो संतों ने कहा सामल शाह से, भगवानी सामल शाह बन के आए, ये सब इतिहास आप जानते हैं। तो कहा कोई संदेश देना है नरसी सेठ को। तो सामल जी क्या संदेश देते हैं? कहा हाँ, हाथ जोड़ करके हमारा संदेश दे दीजो कि एक बहुत बड़े कलंक से आपने हमें उबार लिया। बहुत बड़े कलंक से आपने हमें उबार लिया। हजारों वर्षों से लोग हमको चोर 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 कहते आ रहे थे। आज नरसी तूने चोर को सेठ बना दिया। भाव सामल सेठ। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, देवी तेरे लाला ने मेरा चित्त आकर्षित कर लिया था। इनमें आकर्षण की विशेष कला है, इसलिए आकर्षयति इति कृष्ण। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, इसी कला के कारण इनका नाम मैं कृष्ण रखूंगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। और सचमुच आकर्षण की जितनी कला भगवान श्री कृष्ण में है, अन्य किसी अवतार में भगवान इतने आकर्षक नहीं हुए। राम रूप में उन्होंने खूब आकर्षण किया, लेकिन जिस सफलता तक, जहां विस्तार भगवान श्री कृष्ण ने जो किया, और किसी अवतार में प्रभु ने इतना आकर्षण रूप नहीं दिखाया, आकर्षक रूप। तो इस अवतार में भगवान का नाम ही इस कला के कारण कृष्ण हुआ। और भी अनेक व्याकरण की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से इस नाम के अर्थ हैं, लेकिन हमारी समझ में आ जाए यही सबसे बढ़िया नाम जो सबको अपनी ओर आकृष्ट करे। कोई गरीब हो, कोई दीन हो, हीन हो, सबको भगवान निमंत्रण देते हैं, आओ। इसके बाद प्रभु का अन्न प्राशन हुआ। 5 महीने 21 दिन के ठाकुर जब हुए तो पहली बार अन्न प्राशन हुआ। इतने दिन तक मां केवल अपना दूध पिलाती रही। और उसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज विविध बाल क्रीड़ाओं का वर्णन करते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों भैया
घुटनों के बल चल करके आंगन में खेलने लगे। नन्हे नन्हे पदों से घिसटते तो उनकी कटी किंकनी रुंझुन करने लगती, और रुंझुन की मधुर ध्वनि से माताओं को तो बड़ा सुख होता। मुख पर वस्त्र रख करके दोनों हंसती। कभी कभी कीचड़ और गोबर से सने हुए अपने दोनों कुमारों को माताएं उठा करके हृदय से लगा लेती। नीलमणि सबका है, सब उसके समीप आते हैं। ब्रज गोप गोपियों को ही नहीं, वृंदावन के पशु पक्षियों को भी भगवान ने आकृष्ट कर लिया है। जैसे ही आंगन में भगवान पधारते हैं, मयूर, गिलहरी, मोर, पपीहा, कबूतर, शुक, सारिका, ये सब एकत्रित हो जाते हैं झुंड के झुंड। और फिर तो बंदर भी आने लगे। दोनों माताएं आपस में चर्चा करती हैं। लाला सुन ना ले, इस ढंग से बोलती हैं, मुंह पे हाथ रख के, हरी हरी बहन देख रही है, ये बंदर जान ले ले अगर कोई इसकी पूंछ को हाथ लगाए। लेकिन लाला पूंछ पकड़ते हैं तो कुछ नहीं कहता ही। कभी भूल के भी बंदर की पूंछ को हाथ मत लगाना, कभी के ममता पूंछ पर खा जाता है। लेकिन लाला जब हाथ लगाते हैं तो बंदर कुछ नहीं कहते जी, कुछ नहीं कहते, मस्ती से आनंद लेते हैं। घर में पक्षियों को आए हुए देख करके मां थाल भरती है, दाना इत्यादि लेती है, बाजरा, चना, जो भी, गेहूं, और एक कोने में खड़ी होकर के आओ 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 ऐसा बोलती है। एक भी पक्षी दाना खाने नहीं जाता जी। मां जब बार बार आओ 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 करती है, क्या हो गया इनको, आते ही नहीं है, पक्षी दाना देख के भागता है। तो पक्षी गर्दन हिला करके मां को ऐसे देखते हैं, मानो कह रहे हो मां, हम तेरा दाना खाने नहीं आए, हम तो कान्हा देखने आए हैं, तेरा कान्हा देखने आए हैं। धन्य है वृंदावन के ये पक्षी जो दाने की परवाह ना करके कान्हा की परवाह कर रहे हैं। वरना देखा गया अक्सर दाने की चिंता में लोग कान्हा छोड़ बैठे हैं। ठुमक चलत नंद लाल, ठुमक चलत नंद लाल, ठुमक 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 चलत नंद लाल, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत नंद लाल, ठुमक। कैसे चल रहे हैं ठाकुर? ठुमक ठुमक, मेंढक की तरह, छम छम, हाथों के कंगन, कटी प्रदेश में किंकणी के साथ जो रुंझुन सी करती हुई हल्की सी घुंघरियां, छम छम, और पांव जब घसीटते हैं और वह पायल पायजेब पांव की वो भी रुंझुन का जब स्वर देती हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरे गोकुल के अंदर संगीत की एक लहर आ जाती है। और फिर पानी के बीच बैठ करके थप 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 करना, रुंझुन स्वर देना, पानी से अपने आप को, कीचड़ से अपने आप को भर लेना। माँ दौड़ करके आती है, ए लाला, नहला धुला करके तुझे तैयार करती हूँ, तू कीचड़ में आके बैठ जाता है। अरे तू पिछले जन्म में कहीं सुअर तो नहीं था? किलकारी मार के प्रभु हंसते, मानो समर्थन कर रहे हो। हाँ माँ, एक बार शुकर भी बना था। ठुमक चलत नंद लाल, ठुमक चलत नंद लाल, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत नंद लाल, ठुमक 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 ठुमक
प्रकार पूरे ब्रज में आनंद छाया हुआ है। अब श्याम धीरे धीरे मां का अंक छोड़ करके, अंगुली का सहारा त्याग करके स्वयं कभी कभी अपने पुरुषार्थ का प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी बाबा को चाव आता